नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी चैनल पर आप सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमने आपका कल जो 3.4 प्रश्न वाली चैप्टर 3.4 है उसमें आपके मैंने तीसरे तक पूरे सवाल हम कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते कहाँ से, आपकी गलत प्रश्न वाली आपकी 3.4 चैप्टर 3.4 चौथा क्वेश्चन। अब आपको चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो आपको समद्विभाजित करते हैं। यानी पहले तो मैं इसके आपके नाम लिखा देता हूँ, जो कौन कौन से समचतुर्भुज है जो एक दूसरे के विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। ठीक ठीक, तो उसमें आपका आ जाएगा पहला तो सम चतुर्भुज। ठीक, दूसरा आपका इसी में समांतर चतुर्भुज। ठीक, तीसरा इसी में आपका आ जाएगा वर्ग। चौथा आयात। आपको प्रश्न जो पहला बोला है चौथा का फर्स्ट है। ठीक, चौथे का जो पहला आपका प्रश्न है उसमें आपको बोला है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज का या समान चतुर्भुज का उदाहरण बताइए जो विकर्ण, जिसके विकर्ण होते हुए एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आपको ने समद्विभाजित बताया था जब मैंने समांतर चतुर्भुज के सवाल करवाए थे 2 सवाल। क्या होता है, जिसे आपका एक ये देके रखा है हमें, क्या पहला तो समचतुर्भुज। ठीक, यही तो आपका समचतुर्भुज और यही आपका क्या है, वर्ग है। ठीक, तो उसने बोला है विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कैसे समद्विभाजित करेंगे, जैसे आपका ये विकर्ण गया, ठीक, दूसरा विकर्ण आपका ये गया, ये क्या करा मैंने, ये थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मत करना। अब समद्विभाजित का मतलब होता है जहां एक दूसरे को जो विकर्ण काट रहे हैं ना, जैसे यहाँ काटा इन्होंने, तो जितनी दूरी ये इधर है उतनी दूरी इधर होनी चाहिए, जितनी दूरी ये इधर है उतनी दूरी इधर होनी चाहिए। ठीक, एक सेकंड के लिए नाम दे देता हूँ आपको, जैसे एम बोल दिया, ए बी सी डी। अब समद्विभाजित विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें समद्विभाजित कैसे करेंगे, ये मैंने दे दिया एम। विकर्ण समद्विभाजित तब करते हैं जब ये ए एम दूरी, जो ए एम की दूरी है ना, बराबर किसके है, एम सी के। ठीक, या आप बोल दो सी एम बोल दो, एम सी बोल दो, इधर एम ए बोल दो। जो आपकी ए एम की जितनी दूरी है उतनी दूरी किसकी होनी चाहिए, एम और सी की। तो आपका क्या होता है, इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे आपका ये बी एम, जितनी दूरी बी एम की है उतनी दूरी कितनी होनी चाहिए, एम डी की। इसमें क्या आपके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक, आ गया पहला समझ में कि विकर्ण समद्विभाजित कैसे करते हैं, कि जहां पर विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं उसके नीचे उसके ऊपर वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, इसके इधर वाली इधर वाली दूरियां बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ए एम 5 सेंटीमीटर है, तो ये एम सी बी या सी एम बी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये आपका बी एम 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितना दे दे, मान लो 10 सेंटीमीटर दे दिया आपका बी एम, तो जो एम डी होगा ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा, तब आपका ये समद्विभाजित करता है। ठीक, तो आपके उदाहरण हो गए चौथे के। अब आपका मतलब चौथे का दूसरा क्या बोला है, फोर्थ के सेकंड में आपको बोला है इसने एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो यह संभव है समचतुर्भुज में। सम चतुर्भुज। ठीक, सम चतुर्भुज में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबभाजक होते हैं। यानी जो लंब ये आपका ये रहेगा वो आपका ये रहेगा लंब समभाजित, यानी एक दूसरे को जो समद्विभाजित करेंगे वो आपको 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे सब। ठीक, समद्विभाजित करें। फिर आपको बोला जिसके विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण किसके बराबर हो सकते हैं, चौथे का जो तीसरा है, विकर्ण बराबर हो एक तो वर्ग के विकर्ण और एक आयत के विकर्ण। ये क्या हो सकता है, आपके बराबर हो सकते हैं। कैसे, जिसे आपको अभी दिया था, ये बोला आपका वर्ग है। ठीक,
ये आपका वर्ग है, ए बी सी डी। अब विकर्ण बराबर होने का मतलब है कि जितनी दूरी ए से सी की है उतना ही कितनी बी से डी की है, तो इसमें क्या रहेगा आपका विकर्ण बराबर होंगे। तो विकर्ण बराबर किस किस में हो सकते हैं, एक तो वर्ग में हो सकते हैं और एक आयत में हो सकते हैं। हो नहीं सकते, ये हमेशा ही बराबर रहते हैं, तभी तो वर्ग और आयत बनते हैं। एक तो आपके 4 के 3 सवाल थे, तीनों सवाल कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल देना था, वो देना था, खाली बताना था कि एक दूसरे को लंबा करें, बाकी समझा भी रहा हूं ताकि याद रहे, रटना ना पड़े कि ऐसा है तो क्यों है। पांचवा आपको बोला है चाहिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो बोला एक आयत उत्तर चतुर्भुज कैसे है। तो जो इसके विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, एक अंदर की तरफ जो रहते हैं ना उसमें रहते हैं। उत्तल जब मैंने बताया था उसके आपको बताया जो अंतः विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, बाहर नहीं होते। 2.2 स्टार्टिंग किया तब मैंने आपको बताया था, एक तो आपका उत्तल विकर्ण और एक अवतल चतुर्भुज, दोनों बताया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, पांचवे का आपको आ जाएगा कि इसके विकर्ण क्या हो जाएगा। आपको जो पांचवे ने बोला, क्या बोला पांचवा आपको क्वेश्चन दिया है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों विकर्ण, लेकिन दोनों विकर्ण जो रहेंगे क्या रहेंगे, आयांतर रहेंगे। दोनों विकर्ण क्या रहते हैं, अंदर आयांतर अभ्यंतर में स्थित रहते, काय में, अभ्यंतर में स्थित रहते हैं। ठीक, क्या बोला कि जो आपका समचतुर्भुज बोला ना, क्या बोला, छठे में आपको बोला है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। जिससे बोल रहा है कि जो बिंदु ओ है वो ए बी सी और आपका ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको क्या बोला इसने, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी आपका छठे प्रश्न आपको बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी के समान दूरी पर स्थित है। यानी आपका ये बोल रहा है कि आपको एक दे के रखा है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि आपका समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक, क्या बनाया मैंने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा 90 डिग्री की होती है, यह है 90 डिग्री की। अब इसने बोला, मैंने मान लिया इसे ए, इसे बोला बी, इसे बोला सी। अब इसने बोला है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, और समकोण की सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये का मध्य बिंदु क्या है, ओ। तो आपको बताना है कि जो मध्य बिंदु ओ है वो कैसे है। ठीक, क्या बताना आपको, जो आपका मध्य बिंदु ओ देके रखा है ये कैसे है। तो हम बनाते हैं चित्र, कौन सा, आयत का। ठीक, मैंने बनाया आयत का चित्र। ठीक, क्या करा मैंने, विकर्ण खींचा। ठीक, यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा बी, इसे नाम दिया सी और इसे नाम दिया डी। अब आप सब जानते हो कि जो हमारा ये आयत होता है इसकी क्या भुजा बराबर होती है, कैसे, जो आपका ए बी होगा, ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के। ठीक, ये जो इसका मतलब देके रखा रहता है, इसका मतलब होता है बराबर। या तो मैं इसे ऐसे लिख दूं या इसे ऐसे लिख दूं, ठीक, या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, दोनों में 2 लाइन आती है। ठीक, क्या होता है आयत के अंदर कि हमारी जो आड़ी भुजा होती है वो खड़ी भुजा के बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज बताया था मैंने। ठीक, क्या आपका समांतर चतुर्भुज के अंदर बताया था मैंने कि आपकी आड़ी भुजा और खड़ी भुजा, आड़ी भुजा दोनों की आड़ी भुजा बराबर होगी, यानी सम्मुख भुजाएं आपकी समान होती है। उसी तरह आपका क्या रहेगा, एडी बराबर होगा बीसी के। इसलिए ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर क्या बिंदु आ जाएगा आपका ओ,
क्या कर रहा है ये, समद्विभाजित। तो इसलिए आपका ओ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी का सम्मुख भुजा का जो बराबर दूरी है, इसलिए आपको ये ओ ए ओ सी और आपका ओ बी बराबर दूरी होगी। ठीक, और बच्चे क्या इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपके 6 सवाल थे।